देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटन, क्या है द स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकेटन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। क्या क्या सर, क्या है रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट? देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ तुम्हें पता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये टर्म यूज कर दी। इसको हम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, वही तो अच्छे से होने वाला एग्जांपल देखें, ठीक है। देखो केमिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीज याद रखना पड़ता है, तो इसीलिए हम जितना भी इसको फनी चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे ना उतना हमारे लिए आसान होगा और हमें याद रह जाएगा। जैसे कार्बोकेटन का बता दिया, कभी नहीं भूल गए। अगर क्वेश्चन आए कार्बोकेटन मतलब आ जाता है ना कभी बोर्ड में या कोई क्लासरूम में पूछ रहे थे कार्बोकेटन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं, मैं क्या होगा एग्जाम्पल से जरूर याद आएगा, अरे मेरा गर्लफ्रेंड मेरे से पैसा लेके भाग गया तो मैं डेफिशिएंट हो गया पैसों का। इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के उसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो वो डेफिशिएंट हो गया, याद आ जाएगा ना, ठीक है। More the number of alkyl group, the greater dispersal of positive charge and therefore more stability of carbocation is observed। अच्छा क्या होता है इसमें देखते हैं। देखो कार्बोकेटन क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था कार्बोकेटन, ठीक है, तो इस उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसको स्टेबल बनाएगा, ठीक है। मान लो तुमसे वो पैसा लेके चले गए, ठीक है, तो तुम क्या हो गए अब फाइनेंशियली अनस्टेबल, तो तुम्हें कोई मतलब आएगा, ठीक है, वो बोलेगा भाई पैसा मैं दे रहा हूं, तो तुम उस टाइम क्या करोगे, तुम उस टाइम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, उस टाइम कार्बन फाइनेंशियली मतलब उस टाइम कार्बन इलेक्ट्रिकली उसका इलेक्ट्रॉन फील हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिकली नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसको कुछ मिल रहा है तो वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसको केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्पोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप इसको दे रहे हैं, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, इसलिए टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है। समझ में आ गया, ये था हमारा देने का नेचर से। इसको और हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म में भी हम जब एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे ना तब मैं समझाऊंगा हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म में से भी कैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर इतना ही मतलब ये ऑर्डर याद रखना और पता चल जाएगा भाई अल्काइल ग्रुप देने वाले हैं, ठीक है, और कार्बन क्या है, कार्बन डेफिशिएंट है, उसको नीड है, तो जिसको नीड है अगर उसको कोई देगा तो वो क्या होगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, देख लो यार। आ गया समझ में। पहले में क्या करते, पहले में 3 CH3 आके दे रहे थे, दूसरा में 2 CH3 आके दे रहे, तीसरे में 1 CH3 आके, एंड चौथा में कोई नहीं दिया, ठीक है। देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज मिथाइल ग्रुप, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस, मैंने बता दिया कैसे 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 करते हैं। देखो जितना डोनर देने वाले होंगे उतना उसको उसका फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल होगा। सिमिलरली कार्बन के केस में भी वही है। इफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोकेटन कार्बन हैज one or more than one lone pair of electron, then lone pair of electron strongly stabilize the carbocation due to delocalization। कैसे देखो, ये लोन पेयर देने वाले हैं, सारे देने वाले हैं, ठीक है। अगर लोन पेयर दे रहे हैं तो ये डिलोकलाइज हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा, इससे भी मोर स्टेबल हो जाएगा, R3 से भी मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये R3 में ये सिग्मा उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे थे, ठीक है। हम उसको हाइपर कॉन्जुगेशन में समझेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहे थे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली लोन पेयर ही दे रहे हैं, ठीक है। Allyl and benzyl carbocation are much more stable as these are stabilized by resonance। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है।
यहाँ पे टू, हमें पता है रेजोनेंस, जहां रेजोनेंस आया वो तो डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है ना। ये है अलाइन कार्बोकैटायन, 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेंजाइल में देख लो कितना है, बेंजाइल में 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मोर द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस पे इसको अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, यहाँ पे बता दिया इसे, ये एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पे आता है। ठीक, फिर भी देख लो, ठीक है, आपने रेजोनेंस तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, then cyclopropyl methyl carbocation are more stable than benzyl carbocation and their stability increases with additional cyclopropyl group। इसी ग्रुप के वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये वाला भाई साहब हमारा बेंजाइल और अलाइल से भी स्टेबिलिटी में, ये स्टेबिलिटी के मामले में निकल जाते हैं आगे, ठीक है। देन देखते हैं स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहला ट्राइफिनाइल, दूसरा डाइफिनाइल। समझो, ट्राइफिनाइल मतलब कार्बन 3 फिनाइल ग्रुप, 3 बेंजीन रिंग, ठीक है। तो समझ लो उसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा। देन डाइफिनाइल, एक में H लगा था, बाकी दोनों साइड 2 फिनाइल रिंग। देन टर्शियरी ब्यूटाइल, देन बेंजाइल, देन अलाइल, देन 6th में आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल, देन मिथाइल, देन आपका विनाइल, ठीक है। विनाइल कार्बोकैटायन, फिनाइल कार्बोकैटायन। विनाइल एंड फिनाइल सबसे एंड में आता है। क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, देखो। ये आपका फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, और विनाइल क्या होगा, ये होगा आपका विनाइल कार्बोकैटायन। सर फिनाइल विनाइल क्या बोल रहे, कुछ समझ में। अरे बेंजाइल, बेंजाइल में क्या है, यहाँ पे रहता है CH2+, यहाँ रहता है, ठीक है, नहीं यहाँ रहता है। तो ये हाइब्रिडेशन क्या है, ये हो गया sp2, ये हो गया sp2, ठीक है। और sp2 और sp3 में S कैरेक्टर ज्यादा किसका होता है, किसका होता है, sp2 में S कैरेक्टर ज्यादा होता है। मोर इज द S कैरेक्टर, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अगर ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नेगेटिव चार्ज को लेना पसंद करते हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज को इतना लेना नहीं पसंद करते, इसलिए विनाइल और फिनाइल यहाँ पे एंड में देख रहे हो तुम। अच्छा, समझ में आ गया। अब देखो रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन, देखो रीअरेंजमेंट, then electrophilic addition, then unimolecular elimination, then nucleophilic substitution unimolecular। rearrangement, electrophilic addition, then unimolecular elimination को हम E1 बोलेंगे, इसको SN1 बोलेंगे। इसका भी डिटेल डिस्कशन हम आगे जाके करेंगे, ये GOC में ही इसको खत्म कर लेंगे। देन आ गया हमारा कार्बोनियम। ये तो था कार्बोकैटायन का कुछ चीजें, ठीक है। बाकी रिएक्शन के जो वो इंटरमीडिएट आते हैं उसको पढ़ेंगे। कार्बोनियन क्या है, कार्बोनियन क्या है, व्हेन अ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच कार्बन इज अटैच्ड टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, breaks up by heterolysis, then the atom flips without taking the bonding pair of electron and thus the carbon atom acquires a negative due to extra electron। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, अरे तुम्हें बताया था ना, देखो क्या बताया मैंने, कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच कार्बन इज अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ब्रेक्स अप हेटेरोलिसिस। मान लो CX लगा, X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिख नहीं रहा ना, CX लगा, X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये क्या करेगा, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन रख के ये बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन रख, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब तुम्हें एक अच्छा ये कौन सा केस है, तुम्हें एक अच्छा गर्लफ्रेंड मिल गया, ठीक है। वो क्या करेगा, वो तुमसे मान लो कुछ पैसा लिया था, आईफोन वगैरह सब लिया था, ठीक है। लेकिन जब वो कुछ मजबूरी की वजह से तुम्हें ब्रेकअप करना चाहता है, तो क्या बोलेगा, आएगा, देखो हमारा रिश्ता हम यही खत्म करते हैं, आगे नहीं लेके जा सकते, लेकिन तुम जो मुझे पैसा दिया था, आईफोन वगैरह जो भी दिए थे, तुम्हारा अपने पास रख लो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम इसके पास
पैसा भी रह गया, वो भी रिच हो गया, मतलब वो डेफिशिएंट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली कार्बन के साथ भी वही हुआ, ठीक है। एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया था, ठीक है। लेकिन उसको क्या मन हुआ, वो बोला भाई कार्बन देख, हम क्या करते हैं, मैं तेरे साथ तो बॉन्ड बना के तो नहीं रह सकता हूँ, लेकिन एक काम करता, तू तेरा इलेक्ट्रॉन रख ले, मैं जाता हूँ, ठीक है। कार्बन बोला ठीक है भाई, मैं तू चला जा, मैं ये इलेक्ट्रॉन रख लेता हूँ, किसी नीडी एलिमेंट को दे दूंगा जिसका जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, हाईली रिएक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पेसिस हो गया, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गया। देन स्ट्रक्चर, आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 form sigma bond and 4th is non-bonding orbital containing 2 para electron. The shape of this anion is pyramidal, similar to that ammonia and amine molecule. अच्छा, carbanium possesses an unshared pair of electron and 3 pairs of bonding electron around the central atoms, which is sp3 hybridized. देखो देन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बो आनायनिक कार्बन। देखो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बो आनायनिक कार्बन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। देखो मैंने बताया था, जैसे ही परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। तो ये दोनों बात मतलब अलग है लेकिन सेम है, ठीक है। हम दोनों क्या है, दो अलग इंसान, लेकिन एक हमारा मन एक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे sp3, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp। देखो मैंने बताया परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। देन इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा ये स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर ऑफ ए ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, नहीं वो इलेक्ट्रॉन, देखो एक क्या है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और कोई प्लस आई ग्रुप क्या करता है, आगे फेंक देते हैं। मान लो तुम किसी से 10 के लोन लिया था, ठीक है, तो फिर कोई आके तुम्हें और लोन देगा, तो तुम क्या करोगे, फाइनेंशियल और लेस स्टेबल हो जाओगे, ठीक है, हो गया या नहीं, हो जाओगे। सिमिलरली यहीं पे प्लस आई ग्रुप आएगा, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन इतना लेके माइनस में होके बैठा है, फिर प्लस आएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसका नेगेटिव चार्ज को ज्यादा इंटेंसिफाई कर देगा, ठीक है। केमिस्ट्री के टर्म में बोलेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज को और इंटेंसिफाई कर देगा। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो तुम पहले से ही दुखी हो, यहाँ पे क्या वही हो रहा है, ब्रेकअप हो गया, तो पहले से ही दुखी हो, उसके ऊपर से क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त लोग भी तुम्हें छोड़ के चले गए, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, तुम और दुखी हो जाएंगे, ठीक है। या ऐसे इसको ऐसा समझो, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, मान लो तुम कोई और आके तुम्हें फिर मना, मतलब उसको वही जो उसने बता के तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें साथ मतलब साथ में रहेंगे, ठीक है, ऐसा बोल के वो छोड़ के चला गया, फिर कोई आएगा वही सेम बात बोलेगा, ठीक है। तो तुम उस टाइम क्या करोगे, तुम ज्यादा दुखी हो जाओगे, ठीक है, तो इमोशनल या तुम अनस्टेबल हो जाओगे। यहाँ पे भी वही है, पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके उसके साथ बॉन्ड बना के वो इलेक्ट्रॉन देके भाग जाए, फिर आके तुम बोल रहे हो भाई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, वो होगा क्या, वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आर देने वाला एक ग्रुप है, यहाँ पे 2 आर देने वाले ग्रुप है, तो प्लस आई पावर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है, देन माइनस आई पावर, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर, ठीक है। अरे तुम गांव में थे, कोई आया तुम्हारा गांव लेके चला गया आधा गांव, ठीक है, तो तुम फिर क्या करोगे, तुम थोड़ा खुश हो जाओगे, ठीक है। सिमिलरली तुम्हें 10 के किसी ने 10 के तुम्हारा लोन हुआ था, उसमें से एक आया 5 के लेके चला गया, बाकी तुम्हारा 5 के लोन रह गया, तो तुम क्या करोगे, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो जाओगे। तो क्या प्लस माइनस आई पावर इंक्रीजेस,
ये देख रहे हो ऐसा लिखा है, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है क्योंकि फ्लोरीन ब्रोमीन में माइनस होगा, फ्लोरीन क्या सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये ऐसा लिख रहा हूं इसीलिए वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। देन डिलोकलाइजेशन ऑफ और रेजोनेंस जहां आया वो तो स्टेबल बना देगा, इसलिए अलाइन कार्बोनियम ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है, बेंजाइल भी वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका 7, इसका 10 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक आ गया। स्टेबिलिटी फिर नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। Then stabilization by sulfur and phosphorus. Attachment of carbon and carbon with sulfur and phosphorus atom causes an increase in carbonium stability. ठीक है, this is due to क्या होता है, जो phosphorus और सल्फर का vacant d ऑर्बिटल होता है, वहां पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बोनियम डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है, इसीलिए डीलोकलाइजेशन आ गया, इसीलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एग्जांपल ये CH3 is less stable than, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे फास्फोरस आ गया, यहाँ पे फास्फोरस का वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ कार्बन का कार्बोनियम का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है। देन स्टेबलाइजेशन बाय CO, NO2 एंड CN ग्रुप प्रेजेंट ऑन कार्बोनियनिक कार्बन। देखो these groups stabilize the carbon by resonance effect। या देखो CO ग्रुप रहेगा तो रेजोनेंस होगा, ठीक है, NO2 भी रहेगा तो ऐसे ही रेजोनेंस होगा। Then stability by aromatic carbanion। Aromatic carbanion क्या है, anion which negative charge is present on the carbon of aromatic system is known as aromatic carbanion। Aromatic carbanion are most stable क्योंकि उसका resonating structure ज्यादा होता है। Then stability का ऑर्डर देख लेते हैं, देखो पहला aromatic हो गया, दूसरा बेंजाइल, then allyl, then vinyl, then alkynyl, ठीक है। देन रिएक्शन देख लेते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ ईस्टर, ये आगे जाके जब ईस्टर फैमिली डिस्कशन करेंगे अब करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोनियन का जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल कार्बिन नाइट्रेट बेंजीन नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तब तक